तो एक और मॉक ड्रिल होने जा रहा है और इस बार 4 जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान से सटे 4 राज्य हैं, वहां फिर से कल मॉक ड्रिल होने जा रहा है। अब मॉक ड्रिल का मतलब तो आपको पता ही होगा। अगर आपको याद हो कि पिछली बार मॉक ड्रिल कब हुआ था, जिस दिन मॉक ड्रिल जब होना था उसी दिन भारत ने पाकिस्तान पे पहला हमला बोला था। तो क्या अब सवाल इसमें लोगों की नज़रें इस बात पे लगी हैं कि अचानक जब सब कुछ ठीक था, ऑपरेशन सिंदूर जब स्थगित किया गया है, तो अब लोगों के दिमाग में, जहन में ही बात आ रही है कि क्या भारत फिर से पाकिस्तान पे हमले की कोई तैयारी कर रहा है क्या? संजय जी, क्या लग रहा है कि हम अगर जिस तरह की एक मन में तो आता है, ठीक है, कहा तो ये जा रहा है कि जो हम तैयारी देखना चाहते हैं कि हर स्थिति से तैयार रहना चाहिए कि कभी भी कुछ इस तरह की स्थिति आती है कि पाकिस्तान अगर हमला करे तो हमारी तैयारी कैसी है, इससे रिलेटेड मॉक ड्रिल होना है। लेकिन अब तो भारत का जिस तरह से अग्रेसिव पोस्चर चला, जिस तरह से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं पिछले 4 दिनों में, जिस तरह की उनकी जिस तरह कड़क भाषा उनकी रही है, उसको देखते तो लगता नहीं कि भारत इस वक्त पाकिस्तान को मौका देने वाला है। नहीं, देखिए, मौका तो नहीं देने वाला है, लेकिन भारत की रणनीति, प्रधानमंत्री के भाषण, ये लगता है कि भारत हमेशा पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहता है और उस मनोवैज्ञानिक स्थिति में रखना चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा थोड़ा सा भयभीत रहे, डरता रहे। अरे भाई, आज तो भारत कहीं हमला नहीं कर देगा, आज तो भारत की तरफ से अटैक नहीं हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी एक मनोवैज्ञानिक तौर पे हमेशा पाकिस्तान को दबाव में लेने की है। इससे भारत को फायदा ये है कि भारत के सीमावर्ती जो राज्यों के लोग हैं वो एक तैयारी, एक अलर्ट मोड में रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने भरोसा कर नहीं सकते। पाकिस्तान भी जिस तरह से हरकतें करता रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से अभी ये ऑपरेशन सिंदूर में जितनी चीजें हुई थी और वो पाकिस्तान ने जिस तरह से हम खुद फोन करके इसको संघर्ष विराम के लिए कहा, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हालत भी जो है, पाकिस्तान फिलहाल तो करता हुआ नहीं दिख रहा है कुछ भी। हालांकि अपनी आदत से वो बाज नहीं आएगा, लेकिन भारत की पूरी रणनीति, प्रधानमंत्री का हाव भाव, प्रधानमंत्री का भाषण, ये साफ दिख रहा है कि हम पाकिस्तान पे लगातार दबाव बना के रखना चाहते हैं, बनाकर रखना चाहेंगे, रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान, इसमें एक बात भी भूलना नहीं चाहिए हमें संजय जी, कि जो पाकिस्तान की हमेशा रणनीति यही रही है कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जब भारत ने अटैक किया तो सीधे लड़ने के बजाय, उनके पास कोई चारा तो था नहीं, हमने उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, उनके एयरबेस को बर्बाद किया। लेकिन वो कहाँ हमला कर रहे थे? तो वो जम्मू कश्मीर में वो सिविलियन को टारगेट कर रहे थे, जिसमें कई हमारे लोग, उसमें उनकी मौत हुई है और उनके घरों पर हमला किया। तो शायद उससे एक सीख लेते हुए, जिस तरह से पिछली बार जो हमारा जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, सिविलियन का जो नुकसान हुआ, और पाकिस्तान पे चूंकि भरोसा नहीं कर सकते हैं, शायद एक, मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर फ्यूचर में किसी तरह की स्थिति अगर आती है तो हम उससे बचने के लिए पहले से तैयारी करके रखें, ताकि हमारा जो नुकसान है, आबादी जो साधारण लोग हैं उनको नुकसान ना हो, वो तमाम जो चीज़ें हैं। लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान को तो देख लीजिए ना, अभी अभी गया, ईरान में गया, ईरान इस उम्मीद में गया था ईरान के पास पाकिस्तान को हमें समर्थन देगा, सब कुछ होगा, और बल्कि उन्होंने ईरान के उस चीज़ को भी समर्थन किया जो अमेरिका के खिलाफ था, उसके परमाणु जो उनका प्रोग्राम चल रहा है उसके सपोर्ट में। लेकिन ईरान ने आखिरी में 2 टूक पाकिस्तान को ये बता दिया कि किसी भी तरह का आतंकवाद नहीं चलेगा, और आपकी धरती से अगर आतंकी अगर पलेंगे, और हमारे बॉर्डर, चूंकि पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, तो जो भाषा पीएम मोदी की थी, उसी भाषा में ईरान ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी लगातार तनाव होता है। ये तनाव कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। दोनों सीमावर्ती जो पाकिस्तान के रेंजर्स हैं और ईरान के जो चीज़ें, सेनाएं हैं, अर्धसैनिक बल हैं, लगातार टकराव होता है। और हकीकत ये भी है कि इस पूरे सिनेरियो में, या आप पिछले 25-30 साल, 40 साल, 50 साल ले लिए, ईरान कभी पाकिस्तान के करीब न तो रहा है, ना रहेगा, ना होगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद थी, तभी तो जनरल मुनीर, जो कि फील्ड मार्शल बनने के बाद, और शहबाज शरीफ, दोनों इस उम्मीद में गए, पहले टर्की गए हैं, उसके बाद ईरान गए। उनको ये उम्मीद थी कि इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर ईरान शायद उनको समर्थन कर देगा, लेकिन ईरान ने उनको ऐसा आईना दिखाया, क्योंकि ईरान को ही पता है, ईरान भारत का दोस्त रहा है और दोस्ती रही है, और आज भी जब ईरान को पता है कि जब किसी मैटर पे आता है तो भारत ईरान के खिलाफ नहीं जाता है। वैसे में ईरान खुल करके अगर पाकिस्तान का साथ देने का मतलब था कि एक वो पाकिस्तान ने कोशिश की थी, शायद एक दरार डालने की कोशिश की थी भारत ईरान के रिश्तों में, उसमें सक्सेसफुल वो नहीं रहा। और दूसरे देखिए, ये भी देखना पड़ेगा कि ईरान और जो भारत के रिश्ते हैं, न केवल पुराने हैं बल्कि अभी भी चले आ रहे हैं। जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सारे प्रतिबंध लगाए, तो भारत लगातार ईरान के साथ खड़ा रहा है। तेल हम उससे ले रहे हैं, हम एक अलग बैक चैनल से तेल उससे लेते हैं,
वो अकेला ऐसा देश है जहां रुपया चलता है, रुपए में आदान प्रदान होता है। पोर्ट को लेके भी ग्वादर के बिल्कुल चाबहार का जो पोर्ट था उस पर उसने हमको ठेका दिया। हालांकि वो स्थितियां ऐसी थी कि भारत अभी वहां से पीछे हट रहा है, लेकिन गैस पाइपलाइन वहां से हमारी आनी है, लेकिन बीच में पाकिस्तान इस चीज को फंसा रहा है, उसको भी शायद डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है और अफगानिस्तान से शायद हम ले भी आएंगे। कुल मिला के ईरान से भारत के रिश्ते एकदम अलग तरह के हैं, वो जैसे हैं ऐसे रहेंगे। पाकिस्तान से ईरान के रिश्ते कभी वैसे नहीं होंगे, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि पाकिस्तानी जिस तरह से बॉर्डर पे लगातार दिक्कतें पैदा करते हैं और आतंकवादी भी जाते हैं, आतंकवादी पाकिस्तानी समर्थक। 2024 के जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस पे घुस करके वहां पे हमले किए थे, जो आतंकी ठिकाने थे वहां पे हमला किया और था। ये चीज लगातार होती है, ये लगातार होती है और वो हमले करते हैं, और इस पर पाकिस्तान यूएनओ में भी जा चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ में गया है कि देखिए साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये एकदम अलग चीज है। और दूसरे, अगर हम सीमावर्ती राज्यों के मॉक ड्रिल की बात करें, मुझको लगता है ये एक नियमित चीज होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम सीमा पर जो भी राज्य के लोग रह रहे हैं 6 महीने साल भर में एक बार वहाँ पे मॉक ड्रिल होने से वो एक अलर्ट मोड पे रहेंगे और उनको मालूम रहेगा कि कभी कुछ ऐसी युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, सैन्य संघर्ष हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे छिपना चाहिए, कैसे नहीं छिपना चाहिए। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि अब यह ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत है, अब तो होता रहेगा। और जिस तरह की भारत की जो रणनीति भी रही है कि भारत भी पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज कोई वॉर के मूड में है नहीं। जब भी पाकिस्तान कोई इस तरह की नापाक हरकतें अगर करेगा, अगर वहां से अगर आतंकी हमले या किसी भी तरह के ऐसी कोशिश करते हैं, तो भारत उसका जवाब देगा, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया। क्योंकि भारत को वहां के सिविलियन से या किसी चीज से उसको दिक्कत नहीं है। भारत को दिक्कत यही है कि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकियों को न भेजे और भारत के अंदर अस्थिरता न फैलाए। तो इस स्थिति जब स्थिति ये बन गई है कि इजराइल के स्टाइल में, जैसे इजराइल क्या करता रहा, इजराइल अपनी जब सुरक्षा की जब बात आती है तो हिजबुल्लाह रहे या फिर हमास को रहे, वो बार बार हमला करते रहे या लगातार ये सिलसिला चलता रहा है। मुझे लग रहा है कि कुल मिला की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच यही होने वाली है कि जब पाकिस्तान कुछ भी अगर इस तरह की हरकतें करेगा, और करेगा, हमें इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस इसी में है कि वो भारत के विरोध और भारत के अंदर शांति फैलाने को लेकर के, पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना का। हाँ वही हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए हमेशा दो चीजें होती हैं कि उनकी सरकार अलग चल रही होती है, सेना अलग चल रही होती है। उनकी सरकार अगर कुछ चाहती भी है तो पाकिस्तानी सेना कभी उसको नहीं होने देती है, क्योंकि ज्यादातर क्योंकि उनको पैसा चाहिए, वो तभी तक उनका एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान में, जब तक उनके पास पैसा आएगा और वो तमाम उल्टी सीधी हरकतें करते रहेंगे जिसमें आतंकवाद भी है। इसलिए हमको सबसे बड़ी एक चीज और भी सोचना पड़ेगा भारत को, और ये लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा कि हम पाकिस्तानी सेना पर लगाम कैसे कस सकते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार पर लगाम कसना, पाकिस्तानी सरकार पर, वो हमारे लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। हमारा ऑपरेशन या हमारा पूरा अभियान आगे यही होना चाहिए कि उस सेना को, जो बेलगाम सेना है वहाँ की, उस पर हम लगाम कैसे कसें। लेकिन उस बेलगाम सेना को तो हमने दिखाया ना कि कुछ घंटे, 3 दिन, वैसे तो 3 या 4 दिन कह सकते हैं उसकी जो एक लड़ाई वाली स्थिति बनी रही, लेकिन भारत ने कुछ ही घंटे में जो पाकिस्तान की जो सेना थी, वहाँ की जो एयरफोर्स, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसको मतलब मुझे लगता है कि उसको दोबारा खड़े होने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। और जिस तरह के भारत, जैसे अभी उनको जितना IMF से जिनको बेल आउट पैकेज जो मिला है, उतनी उससे ज़्यादा उसको 5 गुना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, जो एयरबेस जो उनको बनाने में, बाकी तमाम जो चीज़ें आनी है। तो इस बार तो पैसे की किल्लत होनी है। और जिस तरह से ईरान ने उनको वो किया है, अब सऊदी अरब से इनको पैसे नहीं मिलते, मिला जुला के इनके पास अमेरिका और चीन दो ऐसे हैं जो अपने हित के लिए, वो भी ऐसा नहीं कि अमेरिका और चीन के कोई दोस्त हैं, वो अपने हित के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं, और वो पाकिस्तान बार बार इस्तेमाल होता है। जिस तरह से पहलगाम के बारे में भी यही आई है कि पहलगाम का जो अटैक हुआ वो चाइना के इशारे पे हुआ है, ताकि भारत के अंदर एक अस्थिरता क्रिएट किया जाए, ताकि जो बिजनेस जो भारत में आ रहे थे, जो निवेश भारत में आ रहा था, वो ना आए। तो ऐसा तो है, जब इस तरह से पाकिस्तान अभी किया, आगे भी करेगा। नहीं, बिल्कुल। और देखिए एक चीज और है इसमें मैं आपको जो बताऊं कि भारत की स्थिति करीब करीब इजराइल जैसी है। इजराइल जैसे अपने सारे के सारे दुश्मनों से, अरब देशों से घिरा हुआ है, उसी तरह से भारत की स्थिति ये हो रही है कि भारत के जितने पड़ोसी हैं उनको चीन फुसला रहा है। उनको चीन अपनी तरफ ले रहा है। तो ये एक तरह से भारत के पड़ोसी हैं जरूर, लेकिन अब भारत उन सभी से एक असहजता वाली स्थिति महसूस कर रहा है। तो भारत जो भी मोड़ ले रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान पे उसने अटैक किया, वो एकदम सही है। और इसी तरह से हमारे दूसरे जो पड़ोसी हैं वो सीख भी लेंगे और अपनी सीमा और अपने दायरे में बने रहेंगे। हाँ, वही इससे इससे रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान मीडिया में एक बाइट चल रही थी, शहबाज शरीफ का एक बयान चला था, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अब जब वो होते हैं ना कि जब सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है, तो पाकिस्तान की जो बिलबिलाहट, जो परेशानी है वो दिख रही है। अब वो शहबाज शरीफ ये कह रहा था कि भैया हम तो आतंक के मुद्दे पर ही बात करने के लिए तैयार हैं।
आप सोचिए, जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर बोलता था कि हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे बात करेंगे, अब तमाम वो दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ उनका दिखावा ही है, क्योंकि वो ना पाकिस्तान का बाज आने वाला है, 77 साल से चल रहा है। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने भारत पे हमला किया, लेकिन अब भारत वही जो मॉक ड्रिल के जरिए बाकी जो तमाम जो तैयारियां हमारी चल रही है, जो रक्षा से रिलेटेड हमारी जो डील है, बाकी जो तमाम हम अगर फाइटर जेट की लेने की बात हो या एयर डिफेंस सिस्टम, सब भारत अपना को बंदोबस्त परमानेंट लगातार करना चाहिए। और ये हमारे चारों जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं, इन पर केवल मॉक ड्रिल ही नहीं, इन पर सैन्य अभ्यास होना चाहिए, इन पर एयरफोर्स का अभ्यास होना चाहिए, नेवी को आगे तक ले जाकर के उसका अभ्यास होना चाहिए। ये चीजें रेगुलर वे में चलनी चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पे दबाव का काम करें। मनोवैज्ञानिक तौर पे दबाव ही नहीं, बल्कि भारत अब अपने आप को इसलिए भी तैयार कर रहा है कि जिस तरह से अब ईस्ट का बॉर्डर भी खुल रहा है, जिस तरह से चाइना बांग्लादेश के बहाने कोशिश कर रहा है भारत पर दबाव बनाने की, तो भारत भी ये मान चुका है कि आने वाले जो समय है, खास करके जो अगला जो 2-4-5 साल बड़ा क्रिटिकल है, उसके लिए आपको युद्ध अपने पड़ोसियों के खिलाफ किस रणनीति को लेकर के, बाकी तमाम तैयारियों को लेकर आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसी का एक मॉक ड्रिल उसका हिस्सा है, और आगे भी इस चीज़ को लगातार ये चीज़ें जारी रहेंगी। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान भी इन चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन अब इस मॉक ड्रिल को देखे कम से कम जो जनरल मुनीर हैं और शहबाज शरीफ को हो सकता है कि आज उनको रात में नींद आए ना, क्योंकि जो पिछली जो बार की मॉक ड्रिल उनको याद होगा कि मॉक वाले ड्रिल से पहले इंडिया ने उनका वो किया था। बिल्कुल। वो ये बात तो खैर वो सोच ही रहे होंगे, और अभी उनकी हुक दुखी लगी रहेगी। जब मॉक ड्रिल कल हो जाएगा तब शायद उनके जान में जान आएगी। हाँ, तो ये आप देखते हैं कि मॉक ड्रिल और आगे किस तरह से बाकी तैयारियां चलती, हमारी भी इसमें नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।